हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बादल एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। अब मेरे दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज पढ़ रहे थे और लगभग 3 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब एक दो टाइप के सवाल हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। पहले हमने बेसिक जाना, फिर टाइप नंबर फर्स्ट की शुरुआत की थी। टाइप नंबर फर्स्ट को हमने संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। जब हमने परसेंटेज को शुरू कर ही दिया है तो पूरा पढ़ने के बाद ही इसका पीछा छोड़ेंगे मेरे दोस्तों, तब तक हम इसका पीछा छोड़ने नहीं वाले। ये मान लीजिए, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार एग्जाम में ये सवाल कहाँ से आया है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। कोई सा भी सवाल बाकी नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्त। ये मान लीजिए आप प्रत्येक सवाल आपका जान पहचान का होगा। ये मान लीजिए कोई सा भी सवाल आपके लिए अजनबी नहीं होगा, बिल्कुल अनजान नहीं होगा। आपको एग्जाम में जैसे ही आप बैठोगे परसेंटेज का सवाल देखकर आप कह सकते हो कि यार ये तो उस प्रकार का सवाल है। तो मेरे दोस्तों उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे और प्यारे प्यारे सवाल आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं। बहुत शानदार सवाल हैं आज की इस क्लास के, देख लीजिए। और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत गजब के सवाल हैं। ये मान लीजिए किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। मतलब कोई विद्यालय है और उसमें तो लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। बहुत मज़े के साथ पढ़ेंगे ये मान लीजिए आप, ठीक है। लड़के भी होंगे तो लड़कियां भी होंगी। अब लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वह 3:2 है। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 5 हुआ। मतलब टोटल 5 लड़के हैं, टोटल 5 विद्यार्थी हैं पूरे स्कूल में, ठीक है। और 5 में से 3 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। अनुपात का मतलब यही होता है भाई, अनुपात बंटवारा होता है एक तरह से। भाई टोटल का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे मेरे पास 10,000 की संपत्ति है, मेरे भाई के पास में 20,000 की संपत्ति है, तो मेरे पिता के पास 30,000 की संपत्ति होगी, तभी तो मेरे पास 10,000 और भाई के पास 20,000 हो। मतलब 1:2 में हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया। मतलब मेरे पिताजी ने उनकी संपत्ति का बंटवारा हम दोनों भाइयों में कर दिया। जैसे मुझे 10,000 दिया तो उसे 20,000 दे दिया, उनके पास 30,000 थे, तो 1:2 में उन्होंने बंटवारा कर दिया। उसी प्रकार से विद्यालय में टोटल 5 विद्यार्थी थे, उनमें से 3 तो लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, ठीक है। आगे देखिए, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, छात्रवृत्ति भी मिलते हैं भाई सरकार की तरफ से, ठीक है। SC ST के छात्रों को मिलती है ना छात्रवृत्ति। तो वही बात की गई है कि 20% तो लड़कों को मिली और 30% लड़कियों को मिलेगी, ये बात है। तो आप बताए, तो आपको बताना है कि छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं। भाई सभी को थोड़ी मिलेगी, 20% तो लड़कों को मिल रही है और 30% लड़कियों को। तो आपको बताना है कि छात्रवृत्ति प्राप्त न करने वाले विद्यार्थी कितने, ठीक है मेरे दोस्त। विद्यालय में बॉयज हैं, ये बॉयज लिख लिया मैंने, ये बॉयज, ठीक है। और इधर ये गर्ल्स हैं, ठीक है, लड़कियां। और यहाँ पर होगा आपके पास में टोटल, ठीक है, टोटल होगा। मतलब इनका अनुपात है 3:2, 3:2 है। तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। मेरी मर्जी से मैं इनके 0 लगा सकता हूँ। भाई 0 तो कट ही जाना है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटाई तो होता है, भाग लगाना है। 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है, जिसमें यहाँ भी 5 बचेगा। मेरी मर्जी से 0 लगा सकता हूँ मैं। 1 0 लगाऊँ, चाहे 2 0 लगाऊँ, चाहे 10 0 लगाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम बात रहेगी, ठीक है। क्योंकि 0 से 0 को तो कटना ही है, ठीक है। तो 3:2 में है भाई। अब 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो टोटल लड़के कितने हैं? 30 हैं और लड़कियां कितनी है? 20 हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हुए? 50। अब उन्होंने बोला है कि 20% तो लड़के, 30 में से 20% लड़के और 30% लड़कियां, इनको मेरे दोस्त स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। अब ये परसेंटेज में है कि 30 टोटल लड़के हैं, उनमें से 20% को। तो 30 का 20% कितना होता है? 6 होता है दोस्त। अब मैंने कहा था आपसे कि बेसिक पढ़ लीजिए। बेसिक सबसे अच्छी चीज़ होते हैं, यह मानकर चले। पूरा गणित बेसिक के ऊपर चलता है। अगर आपने बेसिक को मजबूत नहीं किया तो आपको आगे जाकर परेशानी आते हैं। और मैंने बेसिक में आपको सिखाया था कि इस प्रकार के परसेंटेज कैसे काटे। जब पीछे 0 0 लगे हो, जैसे 30 का 20%, 30 के भी 3 के पीछे 0 हैं, 20 के भी 2 के पीछे 0 हैं, तो 0 से 0 तो कटना ही है भाई। 30 का 20%, 30 गुना 20/100 करूँगा तो 30 की 1 0 और 20 की 1 0, 100 की 2 0 से कटना है। तो यहाँ पर तो 3 और 2 का गुणा ही बचना है। मतलब 3 का गुणा 2 से करो तो 6। मतलब 30 का 20% कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर 20 का 30%, 20 का 30% भी 6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 लड़कों में से 20% मतलब 6 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलेगी
और 20 लड़कियों में से भी 6 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलेगी, ये छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो आप बताइए कि छात्रवृत्ति लेने वाले कितने नहीं हैं, ठीक है। तो टोटल 50 में से कितने हो गए, 12 हो गए भाई, 6 तो लड़के और 6 लड़कियां, मतलब टोटल 12 विद्यार्थी छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। कितने में से, 50 में से, 50 टोटल हैं। आपको बताना है कि कितने छात्रवृत्ति लेने वाले नहीं हैं, मतलब कितने विद्यार्थी हैं परसेंटेज में जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब 12 को तो छात्रवृत्ति मिलेगी मेरे दोस्तों, तो बताइए 38 को ना मिलेगी। और हमें ना मिलने वालों का ही पता करना है कि भाई कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ये तो हमें जानना है। तो मेरे दोस्तों 12 को तो मिलने हैं, 38 को नहीं मिलेगी। कितने में से, 50 में से। इनको प्रतिशत में बताना है तो गुणा में 100 करोगे, 50 से 100 को काटो 2 बार में, 38 का दुगुना कितना होता है, 76, मतलब 76%। तो मेरे दोस्तों 76% विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। और मिलेगी कितनों को, तो मेरे दोस्तों 24% को मिलेगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आगे देखिए दोस्तों, एक और बेहतरीन सवाल है, वही गर्ल्स और बॉयज वाला सवाल है, वही विद्यालय का ही सवाल है। देखिए कैसे कि एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का जो अनुपात है वह 3:2 है, सेम रेशियो दिया है पिछले वाले सवाल की तरह ही। यदि अगले वर्ष 20% छात्र और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दे किसी कारणवश, या फिर कक्षाएं पूरी कर लियो, मान लो कोई 12th में पढ़ता है तो वो तो छोड़ेगा, ऐसे ही भाई 12th के बाद के पढ़ाई तो कॉलेज में होते हैं, विद्यालय में थोड़ी होते हैं। तो 20% तो छात्रों ने छोड़ दिया और 40% छात्राओं ने विद्यालय छोड़ दिया अगले साल, ठीक है। तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। नॉर्मल सा सवाल है मेरे दोस्तों, ये तो हो गए बॉयज, ठीक है, ये लड़के हो गए बॉयज, और ये हो गए गर्ल्स, ठीक है, ये हो गए गर्ल्स, ये हो गया हमारा टोटल। तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तीनों चीज़ें देखनी है आपको सवाल में सबसे पहले, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं, तो मेरे दोस्त अनुपात में 3 हैं और गर्ल्स 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। मतलब 0 अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं, यहाँ रेशियो में कोई मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। 0 चाहे 1 लगाऊँ चाहे 5 लगाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है, ठीक है। अब अगले वर्ष 20% छात्र, तो छात्र ये रहे, मतलब 30 में से 20% विद्यालय छोड़ देंगे और 40% छात्र है, मतलब 20 का 40% छात्र है विद्यालय छोड़ देंगे, अगले साल छोड़ दिया। तो टोटल कितने छोड़ेंगे ये देखें आप सबसे पहले। तो 30 का 20% 6 होता है और 20 का 40% 8 होता है। मैं क्यों ऐसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं मुँह से क्यों निकाल पा रहा हूँ, कैसे निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। और मेरे दोस्त बेसिक की वीडियो, हम सबसे पहले वीडियो बेसिक की ही थी और दूसरी वीडियो भी बेसिक की ही थी, क्योंकि जब तक हम मकान के नींव को मजबूत नहीं रखेंगे ना, तब तक पूरा मकान अच्छे प्रकार से नहीं बन सकता। ये मान लीजिए कहीं फटने के संभावना होगी, कहीं दरार चल जाएगी, ऐसी घटना होती है मकान बनाने से पहले, इसलिए मकान के नींव को अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बेसिक मजबूत करना पड़ता है, तभी जाकर आप पूरे टॉपिक को अच्छे प्रकार से पढ़ पाते हो, ठीक है। तो बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, 20 का 40% 8 होता है, 30 का 20% 6 होता है। तो मतलब 6 तो बॉयज छोड़ देंगे और 8 गर्ल्स छोड़ देंगे अगले साल विद्यार्थी, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल कितने, तो टोटल 14 विद्यार्थी मेरे दोस्तों विद्यालय छोड़ देंगे। कितने भाई, 6 तो लड़के और 8 लड़कियां, मतलब 6 + 8 कितने, 14 टोटल स्टूडेंट विद्यालय छोड़ देंगे, ठीक है। कितने में से, 50 में से। भाई 50 टोटल है, 50 में से 14 छोड़ देंगे। पूछा क्या है कि विद्यार्थियों की संख्या बताइए कि कितनी कमी होगी विद्यालय छोड़ने के बाद, ठीक है, विद्यालय छोड़ने के बाद। तो मेरे दोस्तों 14 विद्यार्थी छोड़ेंगे, 14 विद्यार्थी कितने में से, 50 में से। भाई कमी तो यही बताएगा ना, भाई 14 की कमी होगी, लेकिन वो परसेंटेज में कितनी होगी। तो मेरे दोस्तों परसेंटेज में यहाँ हम लगाएंगे गुणा में 100, तो 2 बार कटा, 14 गुना 2 कितना होता है, 28, मतलब 28% की कमी होगी। क्योंकि 100 में से टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, किसी विद्यालय में 100% होते हैं, और 100% में से 28% तो विद्यालय छोड़ देंगे, क्योंकि भाई 50 में से 14 छोड़ेंगे
तो 50 में से 14 छोड़ेंगे तो इसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे 28%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, आप आगे चलते चले ऐसे और इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने सेम सवाल बताया, पिछला जो सवाल था और ये जो सवाल है सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों सवालों में। अब थोड़ा चेंज करते हैं सवाल को। ठीक है, एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्र आए हैं। सवाल में थोड़ा परिवर्तन है लेकिन कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, सबको संभालेंगे। ठीक है, एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्र आए हैं, 23% छात्र और 25% छात्र आए, बढ़ जाए भाई, बढ़ेगी, नया प्रवेश होगा, कक्षा 1 में होगा, 8वीं क्लास में हो सकता है, 10th में हो जाए, किसी दूसरे विद्यालय का स्टूडेंट हमारे विद्यालय में आकर पढ़ने लग जाए तो छात्र तो बढ़ने हैं मेरे दोस्त, स्टूडेंट तो बढ़ेंगे। तो छात्र में तो 23% और 25% छात्र आए, बढ़ जाए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी में बढ़ोतरी होगी। समझना मेरे दोस्तों, एक बात को कान खोल कर समझना। ठीक है, अच्छे प्रकार से दोनों कानों को यहाँ बोर्ड पर रखना है, आंखों को बोर्ड पर रखना है और कानों से सुनना है। ठीक है, एक विद्यालय में 8/15 छात्र, 8/15 विद्यार्थी छात्र आए हैं। क्या है? छात्र आए। अब इस बात से आप क्या समझे मेरे दोस्त, 8/15 विद्यार्थी छात्र आए हैं मतलब गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो इससे क्या समझे कि भाई टोटल विद्यार्थी 15 हैं, टोटल विद्यार्थी 15 हैं और 15 में से 8 विद्यार्थी केवल लड़कियां हैं, 15 में से 8 विद्यार्थी लड़कियां हैं। जब 8 विद्यार्थी लड़कियां हैं तो बचे कितने? 7। तो 7 विद्यार्थी क्या होंगे? लड़के होंगे। भाई टोटल कितने हैं? तो टोटल मेरे दोस्त 15 हैं। 15 में से 8 विद्यार्थी, बटे का मतलब क्या होता है? जब आपको नंबर दिए जाते हैं विद्यालय में कि भाई आपको 10 में से 5 नंबर प्राप्त हुए, भाई टोटल कितने नंबर का टेस्ट हुआ आपका? 10 नंबर का। 10 में से आपको 5 नंबर प्राप्त हुए और 5 नंबर आपको प्राप्त नहीं हुए, यही तो समझे इससे। भाई टोटल टेस्ट कितने नंबर का था? 10 नंबर का था। 10 में से आपने प्राप्त किए कितने? 5। तो 5 को ऊपर लिखा, 10 के ऊपर बटे में, इस प्रकार से मतलब 5/10 लिखा, मतलब 10 में से 5 नंबर आपको आए और 5 नंबर आपने कोई नहीं आया। ठीक है, उसी प्रकार से यह है कि एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्र आए हैं, मतलब टोटल विद्यार्थी 15 हैं और 15 में से 8 तो केवल छात्र आए हैं मतलब लड़कियां हैं। तो बचे कितने? 7, मतलब 7 क्या है? बॉयज हैं। तो मेरे दोस्तों ये हो गए हमारे बॉयज। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ ये बॉयज, यहाँ पर ये हो गए गर्ल्स। ठीक है, और यहाँ पर हो गए टोटल कितने? टोटल। तो टोटल कितने हैं? टोटल 15 हैं। 15 में से 8 तो लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, मतलब 7:8 के अनुपात में हैं विद्यालय में लड़के और लड़कियां। टोटल कितने हैं? 15। अब पूछा क्या जा रहा है कि 30% छात्र और 25% छात्र आए, बढ़ जाए। तो बॉयज यहाँ पर हैं, मेरी मर्जी से 0 लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 30% तो क्या? छात्र और मेरे दोस्तों 25% लड़कियां, बढ़ जाए तो विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो 70 का 30% कितना हुआ? 7 या 21 होता है। 80 का 25%, 25% मैंने क्या बताया? 4 का भाग लगाना। 25% का मतलब 1/4 होता है फ्रैक्शन में, मतलब 80 में 4 का भाग लगाओ तो 20। इससे क्या समझे कि अगले साल जब भी नए प्रवेश होंगे, नए प्रवेश ले जाएंगे तो बॉयज में 21 बॉयज नए आएंगे और 20 लड़कियां नई आएंगी। ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने नए? 21 + 20 कितने? 41 नए स्टूडेंट आएंगे। पहले कितने थे? 150। ठीक है, मतलब विद्यार्थी में कितनी बढ़ोतरी हुई कि 41 की बढ़ोतरी हुई। कितने पर? 150 पर। यहाँ पर मेरे दोस्तों टोटल 41 की बढ़ोतरी कितने पर? 150 पर। ठीक है भाई, टोटल 150। बताना किस में है? परसेंटेज में बताना है, मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा प्रतिशत में बताने के लिए। 50 से काट सकते हो 2 बार में, 50 से काटो 3 बार में। ठीक है, 41 × 2 कितना होता है? 82 होता है। और 82 में 3 का भाग लगाओ कितने बार? 82 में 3 का भाग लगाते हो तो 2 बार में 6, बचा 2, 7 या 21 और बचा 1, मतलब 27 है 1/3%। कितने की वृद्धि होगी मेरे दोस्तों? तो 27 से 1/3% की बढ़ोतरी होगी विद्यालय में अगले साल।
अगले साल क्या मतलब इसी साल जब भी विद्यार्थी बढ़ेंगे, जब लड़कों में 30% का परिवर्तन होगा, 30% बढ़ेंगे और लड़कियां 25% बढ़ेगी, तो मेरे दोस्तों टोटल 27 हैं, 1/3% की बढ़ोतरी होगी टोटल स्टूडेंट में। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है मेरा दोस्त, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 रेशो दिए हुए हैं। ठीक है, किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय मतलब खर्च, चावल पर, मछली पर और खाद्य तेल पर कोई परिवार जो खर्च करता है उसका अनुपात 12:17:3 के अनुपात में है। ठीक है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% की, 30% की तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि भी उन्हें, महंगाई का जमाना है, ठीक है, वृद्धि हो जाते हैं। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी, ये बताना है आपको प्रतिशत में। ठीक है भाई, कोई परिवार है वह क्रमशः चावल भी खाता है, परिवार है तो चावल भी खाएगा, ये चावल, राइज, ठीक है, चावल। और मेरे दोस्तों मछली, मांसाहारी परिवार है, मछली भी खाता है, ठीक है, मांसाहारी परिवार है भाई। और खाद्य तेल, दोनों चीज़ों में खाद्य तेल भी छाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा खाद्य तेल। ठीक है, अब इन पर जो ये व्यय करता है, जो खर्च करता है, चावल पर 12, मछली पर 17 और खाद्य तेल पर मेरे दोस्त कितना, 3, ये इनका अनुपात है। ठीक है, खर्च का अनुपात। तो यहाँ पर हमारा टोटल भी होगा भाई, टोटल खर्च कितना करता है तीनों सामग्री पर, तो कितना हुआ, 12, 17, 3, 20 हो गया, 20 और 12 कितना होता है, 32। ठीक है, 20 और 12 कितना, 32। मतलब टोटल खर्च तीनों सामग्री पर कितना करता है परिवार, तो मेरे दोस्त 32 का खर्चा करता है। 12 का खर्च चावल पर, 17 का खर्च मछली पर और 3 का खर्च खाद्य तेल पर। ठीक है, मेरी मर्जी से 0 लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 लगा दिया। अब ये खर्च होगा चावल पर 120 का, मछली पर 170 का और खाद्य तेल पर 23 का। ठीक है, मतलब टोटल खर्च कितना करता है, 320, जिनका अनुपात ये है। अब बोला जा रहा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20% की, क्रमशः बोला गया है, मतलब चावल में 20% की वृद्धि होती है इनके मूल्य में। ठीक है, और मछली में 30% की इनके मूल्य में, और खाद्य तेल में सबसे ज़्यादा 50% की, और हुई भी हैं। खाद्य तेल में तो हुई भी हैं, जहाँ पर 70 का एक पॉकेट मिलता था, एक पाउच मिलता था तेल का, वो मेरे दोस्त आज 140 में मिल रहा है। ठीक है, अब तो फिर सस्ता हो गया, वापस 110 120 का आ जाता है। लेकिन जब महंगाई हुई थी तो मेरे दोस्त डायरेक्ट 70 से उछाल मारा था, और हमने जब हम रूम लेकर रहते थे तो 70 का जो पाउच मिलता था वो 140 150 में भी खरीदा है, और कई बार तो ये मुसीबत आ गई थी कि 160 का भी खरीदा है। मतलब डायरेक्ट 50% की वृद्धि रियल में हुई है। और यहाँ पर सवाल भी वो बोल रहा है कि खाद्य तेल में 50% की वृद्धि। तो आप बताइए कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो 120 का 20% कितना होता है, मुझे बताइए। 20% का मतलब क्या होता है, 5 का भाग लगाना होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है फ्रैक्शन रूप। मैंने बेसिक क्लास में ही बता दिया है, पहली क्लास जाकर देखेगा परसेंटेज के। ठीक है, तो 120 में 5 का भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्त, 2 बार, और मेरे दोस्तों 4 बार। ठीक है, कितनी बार, 4 बार, मतलब 24 बार। मतलब चावल पर 24 की वृद्धि हुई भाई। 20% ज़्यादा हो गया तो मतलब 120 की जगह अब 144 का मिलेगा। मछली पर 30% की वृद्धि, 170 का 30% कितना होगा, तो मेरे दोस्तों 51 होगा। कितना, 51। 0 से 0 खत्म, 17 गुणा 3 कितना होता है, 51 होता है। 30 का 50% कितना होगा, तो 15 होगा। 50% मतलब आधा। तो मेरे दोस्तों मछली के भाव में 51 की वृद्धि हुई, खाद्य तेल में 15 की वृद्धि, और यहाँ पर चावल में 24 की वृद्धि हुई। ठीक है, मतलब वृद्धि नहीं, ये महंगाई हुई है। ठीक है, इतना महंगा मिलने लगा। पहला अगर खाद्य तेल 23 का मिलता था तो अब 45 रुपये लीटर मिलता है। ठीक है, तो टोटल कितने की सामग्री हुई, और आपको बताना है कि परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई तीनों सामग्री में, तो जोड़ कर देखे 24 और 15 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 39,
और 39 और 51 कितना हो गया, तो 90 हो गया। कितना, 90, मतलब 90 की वृद्धि हो चुके हैं, मतलब 90 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा अब। पहले जब तीनों सामग्री को 320 रुपये में खरीद लाता था ये परिवार, आज इनको 320 प्लस 90 मतलब 410 रुपये में ये तीनों सामग्री आएगी। मतलब तीनों सामग्री के भाव में 90 की वृद्धि हो चुकी है। और कितने पर हुई ये वृद्धि, 320 पर, ठीक है, कितने पर, 320 पर। अब इनको बताना है प्रतिशत में, ठीक है, किस में, प्रतिशत में बताना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 को काट सकते हैं हम, ठीक है। 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 16 बार में, ठीक है। 90 का 5 गुना हो गया मेरे दोस्तों 450, कितना हो गया, 450। और 450 में लगाना है आपको 16 का भाग, ठीक है। तो 2 16 का 32, 2 16 का 32, बचा 13, उतारा 0, ठीक है। 130 हो गया, 130 हो गया। तो 8 16 का 128, ठीक है, कितना, 8 16 का 128, और 128 बचा कितना, 2, और 2/16, मतलब यहाँ पर और काट सकते हो आप। तो 28 से ही 1/8, 28 से ही 1/8% की वृद्धि हुई है उनके खर्च में, ठीक है। अब उनको 28 से ही 1/8% एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर उनको ये तीनों सामग्री प्राप्त होगी, अन्यथा वो नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो 28 से ही 1/8% हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, ये भी सवाल अच्छा है, ये भी मस्त सवाल है। देखिए, एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष हैं, इससे क्या समझे आप। पहली लाइन का अर्थ बता दीजिए मुझे कि 12/25 जनसंख्या पुरुष हैं, 12/25 जनसंख्या क्या है, पुरुष हैं। मतलब क्या हुआ, इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि टोटल जो गांव की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो 25 है टोटल गांव की जनसंख्या, और 25 में से 12 तो क्या है, पुरुष हैं, मेल है मेरे दोस्तों, ठीक है। पुरुष कितने हुए, 12 हुए। तो मुझे बताइए फीमेल कितनी होगी, महिलाएं कितनी होगी। तो महिलाएं मेरे दोस्तों कितनी, 13 होगी, ठीक है भाई। 12 पुरुष हुए 25 में से, तो बचा कितना, 13, और 13 बचे कुछ क्या होगी, महिलाएं होगी। अब इस एक सवाल में ही 2 सवाल पूछे गए हैं कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है और कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। सिचुएशन ये है कि आधे पुरुष विवाहित हैं। सवाल को पढ़िए कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष हैं, आधे पुरुष विवाहित हैं, आधों की शादी हो चुके हैं, घर बस चुका है आधों का, ठीक है। अब 12 टोटल पुरुष हैं, तो 12 का आधा कितना होता है, 6, मतलब 6 क्या है, 6 पुरुष क्या है, विवाहित हैं, मतलब 6 का विवाह हो चुका है, मैरिड हो, ये 6 पुरुष क्या है, मैरिड है, ठीक है। तो अनमेरिड कितने हैं, अनमेरिड भी 6 हैं, ठीक है। 6 तो अभी कुंवारे हैं और 6 की शादी हो चुके हैं। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित हैं, मुझे बताइए। जब 6 पुरुष विवाहित हैं, 6 पुरुषों की शादी हो चुकी हैं, तो इनकी शादी किसी महिला से ही तो वही होगी, किसी महिला से ही हुई होगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी आदमी से ही ये शादी करेंगे, ऐसा थोड़ी होगा, ये किसी महिला से ही शादी करेंगे। मतलब यहाँ पर 13 में से 6 महिलाएं भी विवाहित हैं और 7 महिलाएं अविवाहित हैं। भाई टोटल 13 हैं, तो 13 में से 6 पुरुष, यहाँ पर 12 पुरुष टोटल हैं, और 12 में से 6 पुरुषों का, 6 लोगों का विवाह हो चुका है, तो 6 अविवाहित हैं, 6 कुंवारे हैं। अब 6 का विवाह हुआ, तो यहाँ पर 6 महिलाओं का भी इनके साथ विवाह होगा, ठीक है। क्योंकि टोटल एक ही तो गाँव के लोग लुगाई हैं, ये एक ही गाँव के हैं, ठीक है। तो इनमें से 6 महिलाएं भी विवाहित हैं और 7 महिलाएं अविवाहित हैं, ठीक है, यह भी मैरिड हैं। अब सवाल पूछा है आपसे कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित हैं। तो अविवाहित 6 तो मेरे दोस्तों टोटल जनसंख्या की बात कही गई है, यहाँ पर टोटल जनसंख्या की बात बोली गई है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित हैं। आपसे ये नहीं बोला गया कि कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं या फिर कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं, आपसे टोटल जनसंख्या के बारे में बोला गया है। तो मुझे बताइए 6 तो पुरुष हो गए और 7 महिलाएं हो गई जो अविवाहित है। मतलब टोटल 13 कैंडिडेट हुए, कितने, 13 कैंडिडेट जो अविवाहित हैं। कितने में से, 25 में से। भाई पूरे गाँव की जनसंख्या कितनी है, 25, तो 25 में से 13 का विवाह नहीं हुआ है, इसको प्रतिशत में बताना है।
तो 25 से 4 बार में और 4 13 का 52, मतलब 52% आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित हैं। तो 52% जनसंख्या अविवाहित है। ठीक है, अब बोला गया है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। अब महिलाओं का आकलन महिलाओं में से ही किया जाएगा। यहाँ पर हमें टोटल जनसंख्या से मतलब नहीं रखना है। भाई महिलाओं की बात कही गई है तो महिलाओं का आकलन तो महिलाओं में से ही किया जाना है। ठीक है, तो टोटल फीमेल कितनी है? 13 है। 13 में से 6 का तो विवाह हो चुका है और 7 का विवाह नहीं हुआ है। 7 कुमारी बेटी हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। ठीक है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं? मतलब 7 अविवाहित हैं। कितने में से? 13 में से 7 अविवाहित हैं। ये सब मत कर देना कि 7/25 कर दो, 25 में से नहीं है अविवाहित। 25 में से मेरे दोस्तों 7 अविवाहित नहीं है, ये 13 में से ही इसका आकलन करना होगा। कितने में से? 13 में से। ठीक है, तो 13 में से 7 अविवाहित हैं तो 7/13, 7/13 किस में बताना है? परसेंटेज में। तो गुना 100 करूँगा, मैं गुना 100 करूँगा तो ये हो गया मेरे दोस्तों 700, और 700/13 कितना होता है? 5 13 का 65 बचा 5, फिर 3 13 39 बचा 11, तो 53 से ही 11/13%। 53 से ही 11/13% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। मतलब कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित होगी? तो 53 से ही 11/13% महिलाएं अविवाहित हैं, कुंवारी बेटी हैं, इनको शादी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने 4 5 या फिर 5 जितने भी सवाल पढ़े हैं वो आपको समझ में आए होंगे परसेंटेज के। ठीक है, बहुत शानदार सवाल थे और आगे भी इसी प्रकार के सवाल लाएंगे हम। कल जो वीडियो होगी उसमें भी हमें इसी टाइप के सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये समाप्त नहीं हुई है, ये टाइप बिल्कुल समाप्त नहीं हुई है, अभी बहुत से सवाल बाकी हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो भी देख पाओ। ठीक है।